नमस्कार, मैं उमेश सुमन, अधिवक्ता, एडवोकेट, आज आपके समक्ष एक नई कड़ी, एक नई पैरवी लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और जो जानकारी मैं आपके समक्ष रखूँगा वो एक कानून के साथ संलिप्त होते होते एक एजिटेशन का रूप भी ले लेती है और साथ में ही मैं आपके समक्ष जो जानकारी प्रेजेंट करूंगा या प्रस्तुत करूंगा या उसका संज्ञान रखूंगा वो CAA के विरुद्ध जो एजिटेशन शाहीन बाग में हुआ था उसके संदर्भ में मैं आपके समक्ष कुछ CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्पोज होने के बाद क्या क्या एजिटेशन होते हैं और वो एजिटेशन कहाँ से शुरू होते हैं और उस एजिटेशन होने के पीछे क्या क्या संदर्भ और क्या क्या जानकारियाँ रहती है उसके विलक्ष्य में मैं आपके समक्ष कुछ जानकारियाँ प्रस्तुत करूँगा और ये चीज़ें कानून के संदर्भ में भी आती है और ये प्रोटेस्ट क्यों होता है और इसके पीछे क्या क्या कारण है और कौन इस प्रोटेस्ट को कर रहा था और ये प्रोटेस्ट कब तक चला और कब शुरू हुआ और इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने का क्या मकसद रहा, इन बारे में मैं हल्का हल्का विश्लेषण आपके समक्ष रखूँगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और बीच में इस वीडियो में मैं आपके समक्ष छोटी छोटी जानकारियाँ प्रस्तुत करूँगा और आपके समक्ष रखूँगा। कृपया मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो के अंत तक जाए और मेरे कमेंट सेक्शन में भी कुछ ना कुछ ज़रूर इसके बारे में लिखे मुझे जानकारी प्रेजेंट करें। ये जो शाहीन बाग का इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट आफ्टर जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, उसके पास होने के बाद ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट शुरू हुआ और ये प्रोटेस्ट कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे की इसका मैं आपके समक्ष बारीकी से कुछ अध्ययन और कुछ विश्लेषण और कुछ छोटे छोटे टुकड़े आपके समक्ष रखूंगा। शाहीन बाग प्रोटेस्ट, वुमेन प्रोटेस्ट ब्लॉकिंग अ मेजर रोड 13AG बिरला शाहीन बाग कलिंडी कुंज एरिया इन न्यू दिल्ली एंड ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है और ये प्रोटेस्ट को स्टार्ट करती है सिर्फ 15-20 फीमेल्स और वो रास्ते को ब्लॉक कर देती है और वो जो रास्ता होता है वो रास्ता है जहाँ पर 6 हाईवे लेन्स जाती है और वहाँ पर ये ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। एंड ये कब शुरू होता है, ये होता है एंड डेटेड 14 दिसंबर 2019 एंड इट वाज एंडेड ऑन 24 मार्च 2020 और ये स्टार्ट हो जाता है 14 दिसंबर को एंड इट वाज एंडेड ऑन डेटेड 20 मार्च 2020 एंड लोकेशन कहाँ थी, वेयर वाज दिस इंसिडेंट और ये शाहीन बाग कहाँ से शुरू हुआ। शाहीन बाग शुरू हुआ, लोकेशन का नाम है शाहीन बाग दिल्ली, ये दिल्ली में स्थित है शाहीन बाग, वहाँ से ये शुरू हुआ। ये जो शाहीन बाग का एरिया है दैट वाज अ मुस्लिम डोमिनेटेड, यहाँ लगभग मुस्लिम की तादाद ज़्यादा है और इस वजह से ये एजिटेशन यहाँ से शुरू होता है। और कॉज्ड क्या कॉज रहता है कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट शाहीन बाग में शुरू होता है। रीजन बिहाइंड कॉज ऑफ अराइजिंग ऑफ शाहीन बाग, व्हाट इज दैट इज क्या रहता है, पास्ट ऑफ द
क्या पास होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो पास होता है, उसके बाद इंटरवेंशन ऑफ एट जामिया मिलिया इस्लामिया, इंटरवेंशन रहती है इस जगह पे जामिया मिलिया इस्लामिया की, के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। प्रोटेस्ट स्टार्ट होने के बाद रोड को ब्लॉक किया जाता है। रोड को ब्लॉक किए कर देने के बाद हर लोगों को एक आने जाने की असुविधा होती है। और गोल, व्हाट इज द गोल, क्या गोल रहता है कि जो शाहीन बाग ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, इसके पीछे कुछ कोई गोल नहीं, इसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा और एक ही गोल था। व्हाट इज दैट गोल, प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रोल बैक CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को रोल बैक करना। रोल बैक मीन करना कि इसका इस देश के अंदर इम्प्लीमेंट ना होना, इसलिए इसका ये गोल था, विच वाज स्टार्टेड एट शाहीन बाग इन न्यू दिल्ली with this was started by the women and it was organized by the women, and later at end of the day so many people, Muslim people coming from different area, and then this protest was arising day by day, and people have been gathering in thousand at Shaheen Bagh। और फिर एंड नॉट टू, और इस पे एक सबसे बड़ी बात जो सामने आती है, और ये प्रोटेस्ट क्यों होता है, इसके पीछे क्या गोल रहता है, इसके पीछे एक गोल रहता है कि नॉट टू इम्प्लीमेंट NRC और NPR, नेशनल रजिस्टर पॉपुलेशन, और नेशनल, ये इसको मतलब कि ये इम्प्लीमेंट ना हो सके, इसलिए भी ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चलता रहा। और इसके चलने के साथ साथ इसमें जो दिक्कतें आई वो है, बट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एंड नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये दो चीजें थी जिसको खारिज होने के लिए ये शाहीन बाग का एक लोगों का दस्तावेज वहां शुरू हुआ, लोगों का एकत्रित होना वहां शुरू हुआ। बट फिर भी ये चीजें हमारे सामने आती है। और जो ये शाहीन बाग का इंसिडेंट था, ये एक लीडरलेस था, इसमें कोई भी लीडर नहीं था, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं थी, सिर्फ एक लीडरलेस मीन्स कि इसको कोई भी लीड नहीं कर रहा था, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई इस तरह से कोई भी लीड नहीं कर रहा था। जस्ट ये शाहीन बाग का इंसिडेंट इसलिए शुरू हुआ सरकार के खिलाफ, CAA NPR NRC को इम्प्लीमेंट ना हो सके इस कंट्री के अंदर, और सरकार के खिलाफ ये सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा एक दृष्टिकोण, और सरकार को ये चीज दिखाने के लिए कि भी आप लोगों ने जो ये CAA पास किया है, ये बहुत बड़ा आहत, बहुत बड़ा धक्का दिया है किसको, एक मुस्लिम कम्युनिटी को। क्योंकि जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है, उसमें जो व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हमारे देश में आया हिंदुस्तान में, वो कौन व्यक्ति है और किस रिलीजन का होगा, वो होगा सिख, पारसी, क्रिश्चियन, हिंदू। बट there is no scope or hope and ray of hope for the Muslim people। और मुस्लिम के लिए उसमें कोई भी समाधान नहीं दिया था, इस वजह से ये एजिटेशन शुरू हुआ। और इसमें क्या होता है कि इसमें इसके साथ साथ होने में रिट पिटिशन भी फाइल होती है। रिट पिटिशन 5 पिटिशन हैज बीन फाइल्ड, 5 पिटिशन फाइल्ड होती है इसमें, बाय टू स्टॉप द ब्लॉकेड एट दिल्ली हाई, ये दिल्ली हाई कोर्ट में होती है, एंड टू हियर द फर्स्ट प्ली, जो फर्स्ट, और देयर वाज 2 पिटिशन विच वाज फाइल्ड इन द बिगली, उसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुआ, कोई भी उसका निर्णय नहीं हुआ। जो एक थर्ड पिटिशन फाइल होती है, थर्ड पिटिशन फाइल इस बिहाफ पे होती है कि भी आगे आने दे विल बी नॉट यूज
एंड क्योंकि आगे आने वाले दिनों में थर्ड पिटिशन फाइल्ड बाय हाईलाइट द डिफिकल्टी फेस्ड बाय स्टूडेंट। जो थर्ड पिटिशन फाइल होती है वो इसलिए फाइल होती है कि बच्चों को आगे आने वाले दिनों में उनके एग्जाम है, इस वजह से उस जगह से क्रॉस करना दूसरी जगह को जाना एक बहुत दिक्कत वाली बात है। और इस वजह से ये तीसरी पिटिशन जब दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल होती है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट की डायरेक्शन आती है और कोर्ट का भी ऑर्डर होता है। और ऑर्डर होने के बाद विद द अपकमिंग इलेक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन द मैटर ऑल्सो रीच्ड आउट द सुप्रीम कोर्ट। और मैटर कहाँ पहुंच जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के बाद मैटर पहुंचने के बाद क्या होता है? विद टू प्लीज फाइल्ड बाय द फॉलोइंग दैट इनिशियल हियरिंग ऑन 17 Feb सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड दैट 3 मीडिएटर लगाए जाते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो शाहीन बाग के लोगों के साथ मीडिएशन करे, हस्तक्षेप करे और उनकी बात को सुने समझे और एंड में एक तथ्यों को सामने लाए और इसमें एक सुलह कराए और इस समझौते को सुलझाया जाए, क्योंकि इस तरह से आगे आने वाले दिनों में हर व्यक्ति, हर समाज को दिक्कत आने वाली थी, क्योंकि वहां पर एक दिन में कई लाखों बसेस, ट्रक्स, व्हीकल्स जो जहां जाम लग रहा था और हाल्ट हो रहा था, वहां से आने जाने की आवाजाही में दिक्कत हो रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये पिटिशन पास की और उसके बाद लोगों को लगाया, मीडिएटर में एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे और उसके साथ एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल थे मीडिएशन के लिए। और 5 मार्च 2000 को सेकंड राउंड 5 मार्च को इसमें क्या होता है? सेकंड राउंड का टॉक शाहीन बाग वालों के साथ होता है along with advocates and judges and also joining the so many prominent people at that time and to discuss the issue and to solve and to resolve this issue। फिर क्या होता है इसमें? और सडनली क्या होता है कि सडनली इसमें एक बात जो सामने आती है कि इट वॉज क्रैश्ड। वाई? शाहीन बाग वॉज क्रैश्ड ड्यू to the spread of the coronavirus in India, including additional restriction conferred by the government under the Epidemic Disease Act 1897, बैन ऑन गैदरिंग द पीपल। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पीपल को इकट्ठे होने के लिए एक बैन लग गया, गैदरिंग नहीं हो सकती, इसलिए इसको क्रैश कर दिया गया शाहीन बाग को। वहां से 23 मार्च की शाम को सबको वहां से खुदेड़ दिया गया पुलिस के द्वारा और पुलिस को भी एक उसके बाद ये क्रैश हो गया, मतलब कि ये शाहीन बाग का इंसिडेंट यहीं स्टॉप और खत्म हो गया। और जो तथ्य जो सामने आता है और सामने आना भी चाहिए, पर इसमें एक बात जो सामने, मैंने भी इस एक्ट को पढ़ा और मैंने देखा, पर ये जो शाहीन बाग का इंसिडेंट हुआ इसमें सिर्फ एक ही जो जिन्हें न्याय नहीं मिल पाया, जो प्रोसिक्यूटेड रहे, वो रहे मुस्लिम कम्युनिटीज। उनका द ग्रुप ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी हैज बीन डिलीटेड, हैज बीन रिमूव्ड एंड देयर इज नो स्कोप, और उन्हें कोई भी उसमें स्कोप नहीं मिल पाया। एंड फाइनली द एंड ऑफ शाहीन बाग टेक प्लेस। मैंने आपके समक्ष हल्का सा विवरण रखा, जो मेरे माध्य और जो मेरे पास एक्वायर्ड की हुई नॉलेज थी वो मैंने आपके माध्य प्रस्तुत की। और मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा, हर व्यक्ति जो भी इस वीडियो को देखे शेयर करे और मेरा यूएस लीगल चैनल को भी सब्सक्राइब करे और साथ साथ में अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मैं आगे आने वाले दिनों में इससे भी अच्छे वीडियो और इससे भी अच्छे एक विश्लेषण और एक कानून के बारे में और कानून से रिलेटेड नए वीडियो आपके सामने प्रस्तुत और उपेक्षित करूंगा। धन्यवाद।